प्रभु जितने भी सुनने वाले हैं विश्वास से परिपूर्ण हो जाएं और तेरे पवित्र आत्मा की चंगाई से भर जाएं। यीशु का लहू हर एक सुनने वाले हृदय को शुद्ध करे, अपने सामर्थ्य से भर दे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से पुनः मांगते हैं, आमीन आमीन। सबको जय यीशु की। प्यारे भाई और बहनों, आइए कुछ समय हम प्रभु के वचन में चलें और प्रभु के वचन को पढ़कर अपनी आत्मा को जीवित प्रभु की वाणी से भरें, क्योंकि प्रभु का वचन जीवित है, वह बोलता है। और आज प्रभु का वचन आपसे मेरे माध्यम से बातचीत करना चाहता है। वास्तव में विश्वास करें कि कभी भी वचन का जो बोलने वाला होता है वो नहीं, बल्कि प्रभु का वचन प्रभु का होता है। बोलने वाला सिर्फ एक माध्यम होता है। जो वचन आपको हृदय को छूता है, वो वचन आपके हृदय में विश्वास उत्पन्न करके कार्य प्रदान करता है, कार्य करता है, कार्य करने वाला वचन है। इसलिए हम बड़े भक्ति के साथ प्रभु के वचन को सुने। हालेलुया हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। लेवी ग्रंथ अध्याय 20 वाक्य 26 में जाएंगे। लेवी ग्रंथ अध्याय 20 और उसके वाक्य 26 में जाएंगे। लेवी का ग्रंथ पुराने व्यवस्थान में है, अध्याय 20 और उसका वाक्य 26। मेरे लिए पवित्र बनो, क्योंकि मैं प्रभु पवित्र हूँ। मैंने तुम लोगों को अन्य राष्ट्रों से अपने लिए अलग कर लिया है। पवित्र बनो, क्योंकि प्रभु कहता है मैं पवित्र हूँ। और प्रभु एक मुख्य बात इसमें कहता है कि मैंने तुम्हें अलग कर लिया है। आइए इस पवित्र वचन को दोहराएंगे दाहिना हाथ उठा के। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, मेरे लिए पवित्र बनो, मेरे लिए पवित्र बनो, क्योंकि मैं प्रभु पवित्र हूँ। क्योंकि मैं प्रभु पवित्र हूँ। मैंने तुम लोगों को अन्य राष्ट्रों से मैंने तुम लोगों को अन्य राष्ट्रों से अपने लिए अलग कर लिया है। अपने लिए अलग कर लिया है। जी हाँ मेरे क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, क्या आप आज इस वचन पर विश्वास करते हैं? इस वचन में सबसे मुख्य बात है कि प्रभु यीशु में विश्वास करने के कारण पिता ईश्वर ने आपको अलग कर लिया है। इस अलग होने पर विश्वास करें, अलग होने पर विश्वास करें, क्योंकि प्रभु ने आपको चुनकर अलग कर लिया है, चुनकर अलग कर लिया है। इस वचन पर इसलिए हमें विश्वास करना चाहिए, क्योंकि जब तक हम ये खुद में विश्वास नहीं करेंगे कि हम चुने गए हैं, हम अलग कर लिए गए हैं, तब तक हमारे जीवन में अन्य लोगों से और संसार के अन्य लोगों से और हम में कोई भिन्नता नहीं होगी। हम भिन्न तभी होंगे जब हम कोई विशेष होंगे। जब हम विशेष ही नहीं है तो हम दूसरों के समान होंगे। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया। तो क्या प्रभु कह रहा है यहाँ पर? प्रभु प्रत्येक को आमंत्रित करता है। संसार भर के सभी प्राणियों को उसने आमंत्रित किया है, हर एक जन को उसने आमंत्रित किया है और उसने कहा है मेरे पास आओ। प्रभु ईश्वर ने सबको आमंत्रित किया है और उसकी इच्छा ये है, वो कहता है जो मेरे पास आता है पिता ईश्वर, उससे एक इच्छा, एक शर्त प्रभु की है जो तुम्हारे भलाई के लिए है, जो तुम्हारे जीवन के लिए। और वो ये शर्त है कि तुम अपने जीवन को पवित्र बनाओ, पवित्र। आज दुनिया भर में जब चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है, अंधकार पड़ा है, बीमारी पड़ी है, महामारी पड़ी है, अनेक समस्याओं से संसार गुजर रहा है, हर एक परिवार अनेक समस्याओं से गुजर रहा है, तो प्रभु की यहाँ एक बात विचित्र लग रही है कि यहाँ हम बहुत दुख में हैं, परेशानी में हैं, मगर प्रभु उन दुखों से परे हमसे कहता है कि पवित्र बन जाओ। आज प्रभु क्यों कह रहा है कि पवित्र बन जाओ? जी हाँ प्यारे भाई और बहनों, हम इसे पहचानने का प्रयास करें कि इस पवित्रता में ही हमारी भलाई है, इस पवित्रता में ही हमारा जीवन है, इस पवित्रता में ही हम वो सब कुछ पा सकते हैं जो वास्तव में आप पाना चाहते हो। मैं पूछता हूँ, आप पाना क्या चाहते हैं? आप क्या पाना चाहते हैं इस जीवन में? आपका एक ही जवाब मुझे लगता है होगा, हम इस जीवन में सुख शांति पाना चाहते हैं। आपका जवाब अगर ये है कि इस जीवन में आप सुख और शांति पाना चाहते हैं, तो ये जवाब और दूसरे जवाब से भिन्न है, जिसमें आप ये सोचें कि हम इस संसार में धन पाना चाहते हैं, वैभव पाना चाहते हैं, हम संसार की वाहवाही पाना चाहते हैं,
यश पाना चाहते हैं, वो बातें अलग हैं। क्या आप सुख और शांति पाना चाहते हो? तो जब हम बात करते हैं कि सुख और शांति की, तो हमें ईश्वर समझाता है कि सुख और शांति कैसे मिलती है और क्या होती है। परंतु हम अपने विचारों से सोचते हैं कि सुख शांति इस प्रकार से मिलती है, और तब हम नहीं पाते हैं और हम दुखी हो जाते हैं। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। तो हम क्या चाह रहे हैं? हम प्रभु के वचन के अनुसार अगर हम आगे बढ़ते हैं तो प्रभु हमें बताता है कि हमें क्या करना चाहिए और हम किस प्रकार से सुख शांति पाना चाहते हैं। और यदि हम व्यक्तिगत चीज़ों को पाना चाहते हैं, जिस प्रकार की हम संसार के धन का लालच या लोभ, या हमें कुछ छोटी छोटी चीज़ें संसार की चाहिए जिससे कि हमें लगे कि हम सुखी हो गए, तो इस प्रकार हम सोचते हैं कि हम शायद सुखी हो जाएंगे, पर बाइबल कुछ और बताती है। इसलिए हम यहाँ पर आए। इज़ाया का अध्याय 1 और वचन 15 और 16 यहाँ पर हम पढ़ते हैं। प्रभु कहता है इस वचन में, अध्याय 1 इज़ाया का ग्रंथ अध्याय 1 वचन 15 और 16 वचन कहता है, जब तुम अपने हाथ फैलाते हो तो मैं तुम्हारी ओर से आंखें फेर लेता हूँ। मैं तुम्हारी असंख्य प्रार्थनाओं को अनसुना कर देता हूँ, क्योंकि तुम्हारे हाथ रक्त से रंगे हुए। स्नान करो, शुद्ध हो जाओ, अपने कुकर्म मेरी आंखों से सामने से दूर करो। पाप करना छोड़ दो, भलाई करना सीखो। हालेलुया। तो प्रभु यहाँ खुद बता रहा है कि प्रभु प्रार्थना नहीं सुन रहा है, आपकी असंख्य प्रार्थनाओं को अनसुना कर दे रहा है। उसका मुख्य कारण प्रभु कह रहा है, क्योंकि तुम्हारे हाथ रक्त से रंगे हुए। क्योंकि आज संसार व्यभिचार से भर गया है, और इस कारण व्यभिचार के कारण लोगों के हाथ रक्त में सने हुए, भ्रूण हत्या का रक्त और मनुष्य की हत्या का रक्त, और बहुत से आजकल हम बहुत घटनाएं ऐसी भी सुन रहे हैं कि अस्पतालों में ऐसी खबर आ रही हैं कि मृतकों के शव के बॉडी पार्ट्स, शरीर के अंदर के अंग निकाल लिए जा रहे हैं बिना अनुमति के, या इस प्रकार की बहुत दुखमय घटनाएं हो रही हैं। तो चाहे व्यक्ति कैसा भी हो, गरीब हो या अमीर हो, उसका शरीर उसका होता है और उसका विनाश करने का अधिकार किसी और को नहीं है। तो जब भी हम किसी के शरीर के साथ खिलवाड़ करते हैं तो हम रक्त बहाते हैं। और उसके अलावा आजकल बलशाली लोग रक्त बहाने से पीछे नहीं हटते। जब वो कुछ कार्य करना चाहते हैं और उनके कार्य में कोई बाधा बनता है तो वो उसको हटा देते हैं, उसको मिटा देते हैं। वो कहते हैं अगर मैं जो चाहता हूँ और वो कोई करने के लिए बाधा आएगा तो मैं उसे हटा दूंगा, काट दूंगा, मिटा दूंगा। क्योंकि आज किसी के अंदर बर्दाश्त नहीं है, वो इतनी तेज़ी से आगे बढ़ने के लिए सोच रहा है कि उसे जो सामने आता है वह उसे मार डालना चाहता है। परंतु संसार उस व्यक्ति का नहीं है, संसार ईश्वर का है। एक व्यक्ति सबको हटा के, मार के, और मान लीजिए वो संसार का सबसे बड़ा यश वैभव प्राप्त कर भी लेता है, तो वचन उसके लिए कहता है, ए मनुष्य, मनुष्य के लिए क्या लाभ यदि वह सारा संसार तो प्राप्त कर ले, लेकिन अंत में वो अपना जीवन ही गंवा दे। सारा संसार प्राप्त करने के बाद अपना अगर वो जीवन गंवा देता है तो उस जीवन से उसको क्या लाभ मिलेगा? जीवन दो प्रकार से गंवाया जाता है। एक तो हम इस संसार में अपना जीवन गंवा देते हैं, यानी हम मृत्यु प्राप्त कर लेते हैं। दूसरा, हम इस संसार से कूच करने के बाद हमारी आत्मा जो है वो अमर होती है और हम उस आत्मा के लिए जीवन प्राप्त नहीं कर पाते। तब हम मृत्यु, पाप की मृत्यु को प्राप्त करते हैं। वो है हमारी दूसरी मृत्यु, जिसे बाइबल मुक्ति के रूप में अनंत जीवन देने का वायदा करती है।
यदि वो आपको नहीं मिलता है, अनंत जीवन नहीं मिलता है, तो आप अनंत मृत्यु प्राप्त करते हैं। वो आत्मा की मृत्यु है, वो द्वितीय मृत्यु है जो हमारी आत्मा के लिए घोर विनाशक है। तो प्रभु हमें जीवन देना चाहता है और इस संसार को प्राप्त करके हमें दोनों तरफ से नुकसान है। इस संसार का जीवन तो हम कभी नहीं रोक पाएंगे, जिस दिन जाना होगा उस दिन चले ही जाएंगे। इतना है कि कोई व्यक्ति बहुत अपनी दवाई दारू करके अपने कुछ साल बढ़ा लेगा, परंतु अनंत काल तक तो जीवित नहीं रह सकता। कुछ भी करके आज तक कोई मनुष्य नहीं रह पाया है, इसलिए जाना तो होगा ही। और जो मनुष्य इस संसार में लाखों करोड़ों और बहुत कुछ कमाने के बाद अगर वो सिर्फ इतना नहीं पहचान पाया कि उसकी आत्मा को भी एक जीवन मिलने वाला है, वो मरेगा नहीं। मृत्यु तो सिर्फ आत्मा का इस शरीर से अलगाव है, और जब उसकी आत्मा अलग हो जाएगी वह जीवित रहेगी और वह दुख में रहेगी और वह कुछ नहीं कर पाएगी। शैतान एक बहुत सुंदर सा उत्तर देता है हर एक मनुष्य को, और सभी मनुष्यों को पटा लेता है। और शैतान सबको बड़े प्यार से समझाता है, अरे भाई, मृत्यु के बाद किसने देखा कि क्या होगा? जो कुछ है इसी में खाओ पियो मौज और ऐश करो, बाद की किसने देखी? और सभी मनुष्य इस प्रकार के जवाब में बंध जाते हैं। और पढ़ा लिखा मनुष्य, समझदार मनुष्य भी यही सोचता है, जो कुछ है यही है। अगर जो कुछ है सब कुछ यही है, तो फिर हमने मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे ये सब क्यों बना रखे? संसार में धर्म नाम की चीज़ क्यों है? अगर सब कुछ यही है तो फिर इन वस्तुओं की, इन धार्मिक संस्थानों की कोई आवश्यकता नहीं थी। पर पूरे संसार में धार्मिक संस्थान फैले हुए हैं, चाहे वो क्रिस्तीय ना हो, गैर क्रिस्तीय ही सही हो, परंतु हर एक धर्म कम से कम यही तो साबित कर रहा है कि इस जीवन के बाद एक जीवन है, एक आत्मा है जिसका हमें हिसाब देना है। और चीख चीख करके हर एक धार्मिक पुस्तक बता रही है कि आपको अपने कर्मों का हिसाब देना है, मगर मनुष्य इन धार्मिक किताबों की बात नहीं सुनता, उसे अपने कानों से बंद कर लेता है और वो संसार की बातों को सुनता है। इंटरनेट क्या कह रहा है, पैसे कैसे कमाने हैं, लोग क्या कह रहे हैं कि तेज़ी से आगे बिजनेस में कैसे बढ़ना है, कैसे 2 के 4 करने हैं, कैसे अपने शरीर का लाभ उठाने के लिए किसी को नोच लेना है, किसी को छीन लेना है। आज संसार की सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि लोग दूसरों की विपदा को अपनी संपदा समझने लगे। दूसरों की विपदा को अपनी संपदा समझने लगे। समझते हैं ना, संपदा माने वेल्थ, विपदा माने दुख। कोई तो दुख में मर रहा है और लोग उसे दुख में सहायता पहुंचाने के बजाय उस दुख से अपनी कमाई करना चाहते हैं। अगर कोई डॉक्टर 100 रुपये फीस लेकर के इलाज कर रहा था, जब ज़्यादा लोग बीमार पड़ गए तो उसने फ़ीस बढ़ा दी 200 रुपये या 400 रुपये। भाई, पहले तो कम मरीज़ थे, अब ज़्यादा मरीज़ हो गए तो आपने और फीस बढ़ा दी। क्या चाहते हो आप कि जल्दी जल्दी पैसे आएँ? आज मार्केट में जो दवाई आपको सबसे ज़रूरत, अगर कोई मैसेज आ जाएगा इंटरनेट पे कि ये दवाई अच्छी है, इसको ख़रीद लो, वो दवाई आपको बाज़ार में मिलेगी नहीं, क्योंकि वो ब्लैक में बिक रही होगी। और चारों तरफ आजकल हम न्यूज़पेपर में देखते हैं कि एक दवाई है जो रेमडेसिविर, उसके बारे में सुन रहे हैं, जो उसकी रियल कॉस्ट है, उस रियल दाम पर वो आज मार्केट में उपलब्ध नहीं है। कई गुना महंगा करके उस दवा को बेचा जा रहा है। यानी कि दूसरा व्यक्ति विपदा में पड़ा है और लोग उससे संपदा जमा रहे हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर, जो एक नॉर्मल समय में लोग जो मरीज के लिए मुफ्त में सिलेंडर उपलब्ध करा देते थे, या बहुत हो गया तो 500 रुपये, 1000 रुपये, और फिर उसे वापस कर देते थे 2-4 दिन बाद जब आपका कार्य हो गया। तो आज ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल रहा है और लोग उसको ख़रीदने के लिए 12,000, 15,000, 20,000, मैंने सुना भी किसी ने 24,000 में सिलेंडर ख़रीदा। तो ये क्या हो रहा है? ऐसा नहीं है कि गैस सिलेंडर की कमी पड़ गई है देश में, पर हो क्या गया है,
हमारे देश में यही प्रथा है कि दूसरे की विपदा हमारी संपदा। अगर कोई दूसरे में दुख में पड़ा है, परेशानी में पड़ा है, तो हम उसका लाभ उठा लें और हम अमीर हो जाएं, हम धनवान हो जाएं, उसे मरने दें। अब उसके पास तो पहले ही पैसे नहीं है, वो पहले ही बीमार है, उसका सारा कुछ नोच लें ताकि वो जल्दी मर जाए। या फिर क्या होता है, सिर्फ जो बहुत लखपति हैं वो इलाज करा पाते हैं। आजकल अस्पतालों में कोई कोरोना का मरीज जाता है तो लाखों से पैसे मांगे जाते हैं, 1.5 लाख 3 लाख, पता नहीं। दिल्ली में और बुरा हाल, मुंबई में और बुरा हाल, अस्पतालों में जगह नहीं। तो ये अस्पतालों ने अचानक इतना रेट कैसे बढ़ा दिया? किस बात के 3 लाख 4 लाख ले रहे हैं, जबकि जो बीमारी है उसका तो इलाज भी नहीं है। सिर्फ वो 4 दीवारी कमरे के इतने पैसे हैं। तो क्या हो रहा है कि पहले ऐसा नहीं था, परंतु अब लोग उसका लाभ उठाने लग गए। तो ये क्या है? ये गुनाह है, ये पाप है, ये कुकर्म है, ये भलाई करना नहीं है। इस प्रकार हम लोगों की भलाई नहीं कर रहे, बल्कि हम उस विपदा में हम अपनी भलाई कर रहे हैं। हम स्वार्थ से अपने आप को और भरने की कोशिश कर रहे हैं। एक तो मर रहा है क्योंकि वो तो बीमारी से मर रहा है, जो विपदा आई उससे मर रहा है, पर ये जो अच्छा व्यक्ति है जो किसी की मदद कर सकता है, शैतान इसकी आत्मा को मार रहा है। एक का तो शरीर मर रहा है और दूसरे की आत्मा मर रही है। तो शैतान को दोहरा लाभ हो रहा है। जो अच्छे हैं उनसे भी लाभ उठा रहा है, वो उनकी आत्माओं को पाप में डुबा रहा है, और जो तो बीमारी से मर रहे हैं वो तो मर ही रहे। हालेलुया, प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु को धन्यवाद। और ये सब क्यों हो रहा है? हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। क्योंकि हम ईश्वर की बात को सुनने के लिए तैयार नहीं। ईश्वर की बात को सुनने के लिए हमने कान से बंद कर लिए। यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 2 वाक्य 13, यिर्मयाह नबी का ग्रंथ अध्याय 2 वाक्य 13 कहता है, मेरी प्रजा ने 2 अपराध कर डाले। उसने मुझे संजीवन जल के स्रोत को त्याग दिया और अपने लिए ऐसे कुंड बनाए जिनमें दरारें हैं और जिनमें पानी नहीं ठहरता। हालेलुया, दाहिना हाथ उठाएं, इस वचन को मेरे पीछे दोहराएंगे। प्रभु कहता है, मेरी प्रजा ने 2 अपराध कर डाले। उसने मुझे संजीवन जल के स्रोत को त्याग दिया और अपने लिए ऐसे कुंड बनाए जिनमें दरारें हैं और जिनमें पानी नहीं ठहरता। हालेलुया। अब ये 2 कुंड क्या हैं? प्यारे भाई और बहनों, ये 2 कुंड हैं जीवन की शैली, जीवन के आदर्श। एक कुंड है जो ईश्वर की दया, ईश्वर की कृपा से दिया गया ये आदर्श, ये वचन, बाइबल की शिक्षा, और ये प्रभु की आज्ञाएं जो हर एक मनुष्य के हृदय में लिखी हैं, चाहे वो ईश्वर को मानता है या नहीं मानता है, उसकी आज्ञाएं हर एक के हृदय में लिखी हैं। एक तो ईश्वर के आदर्श हैं और दूसरा कुंड है संसार के आदर्श। संसार के आदर्श, संसार क्या कहता है? पैसा कैसे कमाना चाहिए, बिजनेस कैसे करना चाहिए, लोभ लालच कैसे करना चाहिए, ऐश कैसे करनी चाहिए, ये सारी चीज़ें। और ईश्वर की कहने का ना मानकर अन्यायपूर्वक कार्य करना, न्यायालयों में अन्यायपूर्वक निर्णय देना, पड़ोसी का शोषण करना, घूस लेना, ये सारी बातें हैं। तो ये दूसरा कुंड है, इसके बारे में हम पढ़ लेंगे। हालेलुया। लेवी ग्रंथ में हम जाते हैं। यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु को धन्यवाद। अध्याय 19 निकालें, लेवी ग्रंथ अध्याय 19, और हम यहाँ वचन 13 और 13 को पढ़ेंगे। इस प्रकार लिखा है, तुम ना तो अपने पड़ोसी का शोषण करो और ना उसके साथ किसी प्रकार का अन्याय। अपने दैनिक मजदूर का वेतन दूसरे दिन तक अपने पास मत रखो। आमीन। वचन कहता है, तुम ना तो अपने पड़ोसी का शोषण करो, लेवी ग्रंथ अध्याय 19 वचन 13, और ना उसके साथ किसी प्रकार का अन्याय। जी, पिता ईश्वर की आदिकाल से ये एक आज्ञा है, पड़ोसी का शोषण नहीं करना है। जो दुख में पड़ा है उस व्यक्ति का शोषण नहीं करना है। आप सोच सकते हैं क्या यही आज जमाने की रीत है?
यदि कोई मजबूरी में है तो सब उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठाने के लिए तैयार हो जाते हैं, चाहे वो स्त्री हो पुरुष हो, किसी ना किसी तरह से यदि कोई मजबूर है तो उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठाते हैं। तो ये पड़ोसी का शोषण करना हुआ, ये अन्याय है, ये ईश्वर की दृष्टि में घृणित है। इस प्रकार आपके हाथ रक्त में रंग जाते हैं, उसके साथ किसी भी प्रकार का अन्याय मत करो। तो जब हम चीज़ों को बढ़ा देते हैं, अरे अभी पीछे कुछ बात हो गई तो नमक 600 रुपये किलो बिक गया, क्योंकि हम अन्याय कर रहे हैं। किसी भी तरह से हम बिजनेस में हो या किसी भी प्रकार से हम अन्याय करते हैं। और लिखा है दैनिक मजदूर का वेतन दूसरे दिन तक अपने पास मत रखो। बहुत लोग हैं काम कराते हैं और पैसा नहीं देते, कल देंगे कल देंगे कल देंगे, कल कभी आता नहीं। किसी से भी काम करवाया है उससे डिस्कशन करो, उसका जो भी पैसा है उसे दे दो, और वचन कहता है कि उसे दूसरे दिन तक भी अपने पास मत रखो। और जब आप किसी का वेतन नहीं देते हैं, किसी की उधारी नहीं चुकाते हैं, वो आपके सीने पर बोझ होता जाता है, जिसे आपको दिख नहीं रहा है, परंतु वो आपकी आत्मा पर बोझ बन गया है और आपने नहीं उसे चुकाया, वो आपकी आत्मा के साथ जाएगा। पर संसार के लोग कहते हैं बाद में क्या होता है वो किसने देखा, अभी तो हमें 4 पैसे मिल गए। तो यही एक गलत बात है, यही हमारे जीवन को अपवित्र बना रही है, और जिसे हम सुनने के लिए तैयार नहीं है, जिसे हम बदलने के लिए तैयार नहीं है। ये दूसरे कुंड के आदर्श हैं, ये ईश्वर के कुंड के आदर्श नहीं है। कुंड का मतलब समझते हैं ना, एक जल भरने वाला पात्र। तो ये दूसरा पात्र है, एक पात्र तो ईश्वर का है, और ईश्वर का पात्र शुद्ध है, पवित्र है, परंतु हम उसका नहीं, हम दूसरे कुंड का पानी पी रहे हैं, दूसरा कुंड। और ये कुंड के बारे में और आगे लिखा है, वचन लेवी ग्रंथ वचन 18 में हम पढ़ेंगे, 19 का 18 लिखा है, बल्कि हाँ अच्छा है 18 पढ़ते हैं। तुम ना तो बदला लो और ना अपने देश भाइयों से मनमुटाव रखो। देखिए, आप बदला नहीं लेंगे, और आज तो बदला लेने की एक कंपटीशन चल पड़ा है, सब लोग बदला लेने में लगे, इसने ऐसा किया तो मैं वैसा करूँगा। और लिखा है अपने देश भाइयों से ना मनमुटाव रखो। आपके जो देश के भाई हैं, वो हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, जो भी हैं, आप उनके साथ मनमुटाव नहीं रख सकते, क्योंकि वो तो तुम्हारे ही देश के हैं, वो भारतीय हैं, हम सब एक ही देश के रहने वाले हैं। तो जब मदद की बात आती है तो हमें ये देख कर के मदद नहीं करनी चाहिए कि उसकी शक्ल क्या है, उसकी जाति क्या है, उसका धर्म क्या है, गलत है। जो मनुष्य विपदा में पड़ा है उसकी तुरंत उठकर मदद करें, और बाकी सवाल बाद में करें, पहले उसकी मदद करें। परंतु हमारे यहाँ चुन चुन के मदद करने का रिवाज भी बनता जा रहा है, और लोगों को आपस में लड़ाया जा रहा है। ये बड़े दुख की बात है। तो देश के भाई जो हैं, हम सब एक ही देश के भाई लोग हैं, और हमको आपस में लड़ाया जाता है अपने फ़ायदे के लिए। कोई बिजनेस वाला है, वो अपना फ़ायदा देखता है, और वो अपने फ़ायदे में आपको और मुझको आपस में लड़ा देता है, चाहे वो धन के नाम पर हो, जाति के नाम पर हो, या धर्म के नाम पर हो, या भाषा के नाम पर हो, या क्षेत्र के नाम पर हो, किसी भी तरीके से वो लड़वा देता है। वो तो अपना फ़ायदा उठा रहा है और हम लड़ते रहते हैं। ये हमारे देश का हाल हो रहा है इस समय। और बहुत सारे लोग वास्तव में प्रचार कर रहे हैं, और काफ़ी लोग सत्संग भी करते हैं, समझाते हैं, परंतु लोग सत्य सुनने वालों का साथ नहीं देते, बल्कि जो लाभ कमाने वाले और उनको धोखा देने वाले लोग हैं, लोग अक्सर ऐसे लोगों की बात सुनते हैं और उसी धोखे और लालच में पड़ के अपना और देश का नुकसान कर रहे। यहाँ पर लिखा है तुम अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। तो पवित्र बाइबल में प्रारंभ से हज़ारों साल पहले से ईश्वर ने आज्ञा दी है कि अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। यानी कि जो हमारा पड़ोसी है वो कौन है? कोई भी व्यक्ति है, हमारा देश का है, वो हमारा पड़ोसी है। कोई भी हमारा शत्रु नहीं है, कोई भी हमारा शत्रु नहीं है, सब हमारे पड़ोसी ही हैं। इसलिए हर एक मनुष्य एक दूसरे को प्यार करो। आज संसार में प्यार की बहुत कमी हो गई, प्रेम नहीं है, सब लोग स्वार्थी हो गए। तो इस कारण से
स्वार्थ के कारण से, पाप के कारण से ये हमारे जो महामारी आई है, ये उसका नतीजा है। मैं आपको समझा रहा हूँ। उत्पत्ति ग्रंथ में जाएंगे हम। हालेलुया। विज्ञान तो 50 बातें बताता रहेगा। विज्ञान है, वो यही बताएगा कि कोरोना ऐसे पैदा हो गया, ऐसे लैब में बनाया गया, कोविड वहाँ से हो गया, निमोनिया यहाँ से हो गया, वो वहाँ से हो गया। ये तो एक फिज़िकल रीज़न है, एक शरीर पदार्थ के कारण है, द्रव्य कारण बोलते हैं। ये तो बनेंगे ही, पर ये क्यों बनेंगे, ये कारण ढूंढना चाहिए। बीमारी और वायरस तो पैदा हुए हैं, पर ये क्यों पैदा हुए हैं, ये क्यों पैदा हो रहे हैं, इस बात पर विचार करो। पैदा हुए हैं पदार्थ, ये हो गया जानवर से इसमें आ गया, या वो वुहान में बन गया, या चाइना में बन गया, वो ठीक है, वो तो एक द्रव्य कारण हो गया कि कैसे हुआ ये चीज़। परंतु क्यों हुआ, किसने ये सब आज्ञा दी होने के लिए। यहाँ पर लिखा है उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 6 वचन 5 और 6। और ये वचन आदिकाल से चले आ रहा है, और आज भी ये वचन प्रभु का वचन सत्य है। ये प्रभु का वचन सत्य है हमेशा के लिए। क्या लिखा है? प्रभु ने देखा कि पृथ्वी पर मनुष्य की दुष्टता बहुत बढ़ गई है, और उसके मन में निरंतर बुरे विचार और बुरी प्रवृत्तियां उत्पन्न होती है। तो प्रभु को इस बात का खेद हुआ कि उसने पृथ्वी पर मनुष्य को बनाया था, इसलिए वह बहुत दुखी हुआ। आमीन। ईश्वर मनुष्य को बना के भी दुखी रहता है। प्रभु चाहता है, पर उसे दुखी इसलिए रहना पड़ता है क्योंकि मनुष्य को उसने आज़ादी दी है, और आज़ादी देने का मतलब है उससे ज़बरदस्ती काम नहीं कराया जा सकता। आज़ादी देने के कारण मनुष्य ईश्वर के समान बन गया है। अब ईश्वर मनुष्य को ज़बरदस्ती से नहीं बल्कि प्यार से ही समझा सकता है। वो मान जाए तो ठीक, बहुत ज़्यादा हुआ तो उसके पाप का वो दंड दे सकता है। परंतु जब तक मनुष्य को ईश्वर ने आज़ादी दी है, तब तक ईश्वर खुद भी उसको आज़ादी देने के बाद दुखी है, क्योंकि वो देख रहा है कि उसके साथ क्या हो रहा है। और वो ये कि लिखा है कि मनुष्यों की दुष्टता बहुत बढ़ गई, बुरे विचार, बुरी प्रवृत्तियाँ, तो ये आज भी हैं। और इसमें लिखा है कि इसलिए वह बहुत दुखी, इसलिए ईश्वर बहुत दुखी है। तो जब ईश्वर बहुत दुखी, तो उसने क्या निर्णय लिया? निर्णय वचन 7 में कहता है, प्रभु ने कहा मैं उसे मानव जाति की जिसकी मैंने सृष्टि किया पृथ्वी पर से मिटा दूंगा। हालेलुया। तो जब जब ईश्वर दुखी होता है, बहुत अधिक दुखी होता है, तो प्रभु धरती पर से मनुष्य को मिटा डालने के लिए अपने उसी वचन का जो उसने कहा है आदिकाल से, उसका पालन करता है। अर्थात वो मनुष्य को दंड देता है, पर मनुष्य को दंड इसलिए नहीं दे रहा कि वो उसे दंडित करके प्रसन्न होगा, नहीं, वो तो उसके कर्मों का हिसाब दे रहा है उसको। उसने पहले ही बताया अगर तुम ऐसा करोगे तो इस प्रकार से होगा। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। और ये जो कुछ हो रहा है इसलिए क्योंकि हमने उसकी बात को सुना नहीं है। और प्रभु का वचन यहाँ लिखा है, हम जो पढ़ रहे थे यिर्मयाह ग्रंथ अध्याय 2 और वचन 13 में, कि जो तुमने अपने लिए कुंड बनाए हैं, वचन 13 का दूसरा भाग में कहता है, उनमें दरारें हैं और उनमें पानी नहीं ठहरता। तो जो प्रभु का कुंड था, जो प्रभु की आज्ञाएं थी, उसमें संजीवन जल का स्रोत था, वो उसमें जीवन देने वाली बातें थी। पर अब तो आपने जीवन देने वाली बातों के स्रोत को त्याग दिया है और मृत्यु देने वाली कुंड को अपना लिया है। और उसमें तो दरारें हैं, पानी नहीं ठहरता। एक दिन आएगा इन सब रास्तों पे चलते हुए तुम प्यासे मर जाओगे, ये प्रभु समझाता है। इसलिए विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 30-19, विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 30 वचन 19 में प्रभु कहता है, मैंने जीवन और मृत्यु, बुराई और भलाई दोनों तुम्हारे सामने रख दिए। पर प्रभु हमसे कहता है कि हमारी भलाई इसमें है कि हम हाथ बढ़ाकर जीवन को चुन लें, हम उस कुंड को चुन लें जो ईश्वर ने हमें दिया है। हम पवित्रता
में जीने के लिए निश्चय कर लें, चुन लें। वचन पढ़ेंगे 30:19। मैं आज तुम लोगों के विरुद्ध स्वर्ग और पृथ्वी को साक्षी बनाता हूँ। मैं तुम्हारे सामने जीवन और मृत्यु, भलाई और बुराई रख रहा हूँ। तुम लोग जीवन को चुन लो, जिससे तुम और तुम्हारे वंशज जीवित रह सके। आमीन। तुम लोग हाथ बढ़ाकर किसको चुन लो? जीवन को चुन लो। आप प्रभु के आदर्शों को चुन लो। और प्रभु का आदर्श बहुत सिंपल सा है, जो हमने पढ़ा, बार बार पढ़ रहे हैं। प्रभु कहता है अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो, लूट खसोरी मत करो, अन्याय मत करो, पक्षपात मत करो। ये सारी बातें हमने पढ़ी अभी। और प्रभु की मुख्य आज्ञा यही है। प्रभु यीशु के पास एक व्यक्ति आया, शास्त्री, और वो यीशु से सवाल करता है कि प्रभु वास्तव में बता कि कौन सी मुख्य आज्ञाएं हैं जिनका हमें पालन करना चाहिए। तो मार्कुस के अध्याय 12 और उसके वचन 29 में 29 से 31 तक हम पढ़ते हैं। प्रभु क्या कहते हैं? मार्कुस 12 वर्स 29 लिखा है, प्रभु ने उसे उत्तर दिया, पहली आज्ञा यह है, इज़राइल सुनो, हमारा प्रभु ईश्वर एकमात्र ईश्वर है, एकमात्र प्रभु है। अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय, अपनी सारी आत्मा, अपनी सारी बुद्धि और सारी शक्ति से प्यार करो। दूसरी आज्ञा यह, अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। अपने समान, जैसे वो हमारे ही शरीर, हमारे ही परिवार का सदस्य, यानी कि गंभीरता से, गहराई से उसके लिए भला चाहो। तो जब सभी लोग एक दूसरे के लिए भलाई चाहेंगे, तभी तो देश का भला होगा, तभी तो ये जग भला हो पाएगा, तभी तो हमारी दुनिया स्वर्ग पाएंगी। परंतु हम बहुत सारी आडंबर की बातें करें, बहुत सारे जो भी ढोंग हमने करने करें, परंतु हम ना प्यार करें और ना प्यार करना सिखाएं, ना ईमानदारी करें, ना सत्य का पालन करें, तो हम कितने भी ढोंग आडंबर कर लें, हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ना हम सच्चा सुख पाएंगे, ना हम सच्ची शांति पाएंगे। हालेलुया। और मार्कुस के पत्र में हम पढ़ते हैं अध्याय 12 और उसके वचन 30 से 31 में पढ़ा जाता है। हम इसको, प्रभु हमसे कहते हैं कि पढ़ें मार्कुस अध्याय 12, 30 और 31। अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय, अपनी सारी आत्मा, अपनी सारी बुद्धि और सारी शक्ति से प्यार करो। दूसरी आज्ञा यह है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। इनसे बड़ी कोई आज्ञा नहीं। अब प्रभु इस आज्ञा को और आगे ले जाते हैं। हम जाएंगे मत्ती का सुसमाचार देखें, अध्याय 5 और वचन 43। मत्ती अध्याय 5 वचन 43। तो जो हमने अभी पढ़ा, प्रभु यीशु हमसे कहते हैं पड़ोसी को प्यार करने का। कोई पूछता है पड़ोसी कौन है? जो मेरे घर के पड़ोस में रहता है वही है क्या? नहीं, प्रभु उसे और आगे बताते हैं, पड़ोस का मतलब है सारा जग। इसलिए प्रभु कहते हैं, आगे वचन हम देखें, मत्ती का सुसमाचार अध्याय 5 और वचन 43 में लिखा है कि प्रभु हमसे कहते हैं कि हम अपने शत्रुओं से भी प्रेम करें और अपने सताने वालों के लिए हम प्रार्थना करें। यानी कि कोई भी बचा नहीं है, सभी हमारे पड़ोसी हो गए। यदि हम शत्रु से भी प्रेम करने लगेंगे तो फिर हमारे लिए शत्रु नहीं रह जाएगा, शत्रु को भी मित्र बनना पड़ेगा। और शत्रु को मारने का सबसे उचित तरीका है कि हम उसे अपना मित्र बना लें, उस पर किसी तरह से हम उसके लिए प्रार्थना करें कि वो हमारा मित्र बन जाए, और नहीं है तो हम उसके लिए प्रार्थना करें। तो यदि सभी लोग इस प्रकार से करने लगेंगे तो सभी मित्र हो जाएंगे, और मित्र हो जाएंगे तो फिर शैतान का राज्य फूट जाएगा, शैतान को जगह नहीं रहेगी। हालेलुया। पढ़े वचन में क्या लिखा है? तुम लोगों ने सुना है कि कहा गया है, अपने पड़ोसी से प्रेम करो और अपने बैरी से बैर। परंतु मैं तुम लोगों से कहता हूँ, अपने शत्रुओं से प्रेम करो और जो तुम पर अत्याचार करते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। आमीन। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। तो प्रभु कहते हैं प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, पड़ोसी से प्रेम करो, जो भलाई कर सकते हो करो, और बाकी समय क्या करो? प्रार्थना करो। प्रभु का मुख्य वचन यही है। लूकस अध्याय 22 वचन 42। कितनी प्रार्थना करें, कहाँ तक करें?
प्रभु ने कहा जागते रहो और सब समय प्रार्थना करते रहो ताकि तुम किस में ना पड़ो, परीक्षा में ना पड़ो। ये अपने चेलों से कहा, हर समय हम प्रार्थना करते रहें। पर आज के दौर में जब हमारे पास बीमारी और दुख है तो प्रभु ने इसके लिए हमें एक सुंदर उदाहरण दिया। जब प्रभु स्वयं मृत्यु के पास थे, उन्होंने क्या कहा और किस प्रकार से अपनी अंतिम प्रार्थना की। तो ये अंतिम प्रार्थना हमारे जीवन का एक हिस्सा होना चाहिए। लूकास 22 वचन 42। पिता, यदि तू ऐसा चाहे तो यह प्याला मुझसे हटा ले, फिर भी मेरी नहीं बल्कि तेरी ही इच्छा पूरी हो। आमीन। हमारे दुख की अंतिम इच्छा ये है, मान लीजिए हम मृत्यु शैया पर पड़े हैं, हम अति बीमार हैं, जो हमसे हो सकता है वो हमने किया अपने शरीर को अच्छा रखने के लिए, परंतु अब हमारी नहीं, प्रभु हमारे किसी भी जड़ी बूटी से या किसी चीज़ से हमको लाभ नहीं हो रहा है। संभवतः प्रभु की इच्छा है कि अब हम इस संसार से कूच कर जाएं। तो यहाँ पर प्रभु हमें प्रार्थना सिखाते हैं कि हमें कैसे प्रार्थना करनी है कि ये प्रभु, ये बीमारी, ये परेशानी, ये दुख का प्याला मुझसे दूर हो जाए यदि तू चाहे तो हमें हमेशा अपनी प्रार्थना को पूर्णतया प्रभु को समर्पित कर देना है। प्रभु, मैं तो प्रार्थना कर रहा हूँ कि मैं चंगा हो जाऊँ, पर मैं सब कुछ तेरे ऊपर डाल देता। प्रभु, यदि तू चाहे तो तू ऐसा कर सकता है। गिड़गिड़ा के प्रार्थना करें, प्रभु यदि तू चाहे तो मुझे जीवन दे सकता है, अपने दुखों को बता दे। परंतु फिर भी अंत में स्वीकार करें, यदि तू ऐसा ना चाहे, यदि तू मुझे बुलाना ही चाहता है तो मुझे तैयार कर और जैसी तेरी इच्छा हो वैसा मुझ में पूरा कर। यदि ये प्याला नहीं हट सकता तो पिता ईश्वर कहते हैं, तो हे पिता, तेरी इच्छा मुझ में पूरी हो। क्योंकि ईश्वर जानता है कि हमारे जीवित रहने से फ़ायदा है या हमारे प्रभु के पास चले जाने से ज़्यादा फ़ायदा है, तो ईश्वर जानता है। इसलिए क्रिस्तीय धर्म में, मसीह धर्म में प्रभु बताते हैं, वचन बताता है कि हमें मृतक के लिए अधिक शोक नहीं करना चाहिए। उतना शोक करें जितना उचित है, परंतु शोक में डुबाकर अपने जीवन का सर्वनाश ना करें। शोक में डूबकर अपने जीवन का सर्वनाश ना करें, बल्कि धन्यवाद दें कि प्रभु उस व्यक्ति को जब तक आपने हमारे बीच में रखा, अब आपकी चाहती आप इसे ले गए। तो हमारे समय में, इस समय बहुत से परिवारों में लोग प्रभु के पास चले गए हैं, स्वर्गवासी हो गए हैं, बहुत से दुखी परिवार हैं। इसलिए हम सब उन दुखी परिवारों के लिए भी प्रार्थना करें। अपने लिए, बीमारों के लिए तो हम प्रार्थना करें, इन दुखी परिवारों के लिए भी प्रार्थना करें, क्योंकि ये बहुत टूट गए और अब प्रभु ही उनको सांत्वना दे सकता है। हम उनके लिए प्रार्थना करें कि उनमें ये साहस आ जाए। बहुत सारे वीडियो आपके पास आते होंगे और हम इतना घबरा गए कि हम अपने कई बार शुभ चिंतकों की मदद भी नहीं कर रहे हैं। एक वीडियो आया था कि उसमें पिताजी मर रहे हैं पर वो पानी मांग रहे हैं मरते हुए, और लड़की पानी पिलाना चाहती है तो माँ उसको हाथ पकड़ के खींच रही है कि पास में मत जा, नहीं तो तुझे भी कोरोना हो जाएगा, और वो प्यास से मर रहा है। ऐसी हृदय विदारक वीडियो। तो जो कुछ होना है वो ईश्वर के हाथों होना है। इसलिए अस्पतालों में मरीज को जो डाल देते हैं और मरीज फिर मर के ही बाहर आता है, उसके शरीर को भी नहीं छूते हैं, ऐसी घटनाएं रोज हमारे सामने आ रही। परंतु घृणा करने से, उस व्यक्ति को दूर रखने से कोई फ़ायदा नहीं है, और वो दुखी होकर मरेगा हमारा परिवार का जन। जो वैज्ञानिक तौर पे जो कुछ सुरक्षा हम ले सकते हैं, डिस्टेंसिंग पालन करें, मास्क लगा लें, हाथ को धो लें, ये सब कर लें और उस व्यक्ति की सेवा करें। क्योंकि मृत्यु तो ईश्वर की इच्छा से आएगी ना, बीमारी की इच्छा से थोड़ी आएगी। कहाँ है हमारा विश्वास? मृत्यु ईश्वर की इच्छा से आती है। ईश्वर चुनेगा ना किसको ले जाना है, किसको नहीं ले जाना है। जब हमारा दिन आया नहीं है, जब हमारा दिन आएगा प्रभु ले जाएगा, पर जब हमारा दिन नहीं आया, हम वैसे ही घबरा करके किसी की भी सहायता नहीं कर रहे। तो सावधानी पूर्वक हम काम करें। स्वास्थ्यकर्मी भी तो काम कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि अस्पताल बंद हो गए। बहुत से लोग डॉक्टर सेवा कर रहे हैं। मैं एक डॉक्टर से मिला था और वो डॉक्टर ने बताया कि उसको 2 बार कोरोना हो चुका है
और वो इलाज कर रहा था तमाम कोरोना के पीड़ितों का और सबका भी इलाज कर रहा है, और वो कोई ज़्यादा प्रिकॉशन नहीं ले रहा। वो कहता है नहीं, हाँ थोड़ा बहुत मास्क लगा लिया, सैनिटाइज कर लिया, ठीक है, कि इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। हम ऐसा सोच करके लोगों की सेवा करना बंद थोड़ी कर देंगे। लोग लाशें उठाने नहीं जा रहे, ऐसा दिल्ली में अभी और मुंबई में कुछ घटनाएं आई, महाराष्ट्र की भी घटनाएं आई, घबरा रहे हैं। परंतु अगर हम इन बातों को लेके घबरा रहे हैं, इसका मतलब है हमारा विश्वास ईश्वर में है नहीं, हम मनुष्यों की बातों को सोच रहे हैं। हम जब ईश्वर पर विश्वास करेंगे तो फिर हमें घबराने की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। क्योंकि जब हम उदाहरण में देखते हैं, नाव डूब रही थी, चेले चिल्ला रहे थे, घबरा रहे थे, प्रभु यीशु उस नाव पर सो रहे थे, और जब उन्होंने प्रभु यीशु को जगाया तो उन्होंने क्या कहा? रे अल्प विश्वासियों, तुम्हारा विश्वास कहाँ है? क्यों घबरा रहे हो? जब ईश्वर तुम्हारे साथ है, जब यीशु तुम्हारे साथ है, तो क्यों घबरा रहे हो? ठीक है, जब बीमार है, परेशान है, हम दवाई ले रहे हैं, हम आइसोलेशन में हैं, या हम जो भी कार्य कर रहे हैं वो ठीक है, उचित रूप से हम कर रहे हैं, परंतु हम उस बात को लेके पूरे तरीके से अगर हम घबरा जाएं तो उससे हम खुद भी घबराएंगे और दूसरे लोगों को भी डरा देंगे, और ऐसा करने से संसार में और हमारे समुदाय में बहुत सारी और विपदाएं खड़ी हो जाएंगी जो अन्यथा नहीं होती। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 24 वचन 13 में प्रभु कहते हैं, जो अंत तक धीर बना रहेगा वही मुक्ति पाएगा। तो पेशेंस रखें, धैर्य रखें, अंत तक प्रार्थना करते रहें, अंत तक प्रार्थना करते रहें। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। और प्रभु कहते हैं जो अंत तक प्रार्थना करता रहेगा वह धीर बना रहेगा, वह मुक्ति पाएगा। योहन का सुसमाचार अध्याय 15 वचन 19 को हम पढ़ेंगे, वचन 19 अध्याय 15, और इसके बाद हम प्रार्थना में जाएं। अध्याय 15 का 19, जॉन 15 वर्स 19। यदि तुम संसार के होते तो संसार तुम्हें अपना समझकर प्यार करता, परंतु तुम संसार के नहीं हो, क्योंकि मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है। हालेलुया, इसलिए संसार तुमसे बैर करता है। आमीन। पहले वचन में हम शुरू किया था, वहीं था, ईश्वर ने कहा था मेरे लिए पवित्र बनो क्योंकि मैंने तुमको चुन लिया है, चुनकर अलग कर लिया है। अब यीशु मसीह उसी बात को दोहराते हुए कहते हैं कि तुमको मैंने चुन लिया है, तुमको मैंने चुनकर अलग कर लिया है, तुम संसार के नहीं हो, और इसलिए संसार हो सकता है तुम्हारी बातों को एग्री नहीं करेगा, वो तुमसे बैर करेगा, संसार तुमको प्यार नहीं करेगा, क्योंकि तुम संसार के जैसे तरीके से नहीं जी रहे हो, तुम संसार के आदर्शों का पालन नहीं करोगे, तुम ईश्वर के आदर्शों का पालन करोगे, इसलिए तुम संसार से भिन्न हो जाओगे। तो संसार तुम्हारे साथ नहीं चल सकता, वो तुम्हें घृणा करेगा, क्योंकि एक प्रकार वचन कहता है कि संसार नंगा हो गया है और नंगा ज्योति से डरता है। अंधकार में चलने वाले लोग ज्योति से डरते हैं, और जब तुम ईश्वर के मार्ग पर आ जाते हो तो तुम ज्योति बन जाते हो, तुम्हारा जीवन प्रकाश हो जाता है, और जब प्रकाश देने लगते हो तुम संसार को, तो पाप करने वाले, अन्याय करने वाले लोग तुमसे बैर करने लगते हैं, तुमको पसंद नहीं करते हैं। परंतु क्या करें? डर के मारे झुक जाएं? नहीं, डरे नहीं। आज यही चल रहा है, डरना नहीं है, हमें ईश्वर के लिए खड़े होना है, उसके आदर्शों के लिए खड़े होना है, हमें मजबूती से खड़े रहना है, एक दूसरे को हिम्मत बंधानी है, और आपस में एक दूसरे को प्रार्थना के द्वारा बल प्रदान करते हुए ईश्वर के आदर्शों को बिना त्यागे हमें आगे बढ़ना है। ईश्वर के आज्ञाओं को नहीं त्यागना है, उसके आदर्शों को नहीं त्यागना है, संसार के आदर्शों को, संसार की आध्यात्मिकता जो है, स्पिरिचुअलिटी ऑफ द वर्ल्ड, उसको त्याग देना है। कितनी अच्छी बातें हों, पर जब ईश्वर नहीं है तो सारी बातें बेकार हैं। ऐसी बातों का क्या फ़ायदा जहाँ ईश्वर नहीं है, क्योंकि ईश्वर ही तो जीवन देगा। इसलिए ईश्वर की कोई नई परिभाषा बनाने की कोशिश ना करें, ईश्वर की एक ही परिभाषा है, ईश्वर केवल आत्मा है। इसलिए ईश्वर की 2 या 4 परिभाषाएं नहीं हो सकती, एक ही ईश्वर है पूरे संसार के लिए, सब ये मानते भी हैं, परंतु उसके आदर्शों पर चलना नहीं चाहते। और उसके आदर्शों में सिंपल 2 बातें लिखी हैं, हर एक पुस्तक में लिखी है, हर एक धर्म में लिखी है,
ईश्वर ज्योति है, ईश्वर अंधकार नहीं है, ईश्वर में कोई अंधकार नहीं है। सारी किताबों में लिखा है ईश्वर ज्योति है। दूसरी बात, बाइबल को छोड़ के सारी किताबों में भी लिखा है, दो बातें सब जगह पाई जाती हैं। एक, ईश्वर ज्योति है, दूसरा ईश्वर सत्य है। तो जब ईश्वर ज्योति है और ईश्वर सत्य है तो आप ज्योति और सत्य का पालन करो। ज्योति नहीं अगर समझते हैं, सत्य तो समझते हैं, सत्य धर्म का पालन करो, बस वही ईश्वर है। और जब आप सत्य के रास्ते पर आ जाएंगे तो आप स्वयं पड़ोसी को प्यार भी करने लग जाएंगे। वो तो एक कदम आगे का रूल है, परंतु आप करने लग जाएंगे। जब आप सत्य का पालन करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप अन्याय नहीं करेंगे पड़ोसी के साथ। तो पड़ोसी के साथ अन्याय नहीं करेंगे, यानी कि प्यार हो ही रहा है, इनडायरेक्टली हो रहा है। तो सत्य धर्म का पालन हर एक धर्म सिखाता है, परंतु इस धरती पर हर जगह अधार्मिकता और झूठ फैला है, जिसमें मनुष्य लिप्त रह रहा है और लिप्त रहना चाहता है अपने लाभ के लिए, अपने स्वार्थ के लिए। इसलिए नहीं कि कोई धर्म ऐसा सिखा रहा है, कोई भी धर्म ऐसा नहीं सिखा रहा है, कोई धर्म ऐसा नहीं सिखा रहा, पर ये मनुष्य ने अपनी बातें बना ली और कोई तो उसका धार्मिक रंग दे करके उसको आगे फैला रहे हैं, पर ये गलत है। किसी भी धर्म में झूठ बोलना नहीं सिखाया गया, अन्याय करना किसी भी धर्म में नहीं सिखाया गया। इसलिए जो प्रभु हमें सिखा रहे हैं, हम अन्याय ना करें, पड़ोसी को अपने समान प्रेम करें, सत्य धर्म का पालन करें, अपने जीवन में पवित्रता लाएं। अगर आप ये सब करने लगेंगे तो योना नबी का एक बहुत सुंदर उदाहरण है, उसमें हम इसको पढ़ सकते हैं। अध्याय 3 वचन 10 में पढ़ लें। योना नबी अध्याय 3 और वचन 10। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। और इस वचन में एक छोटा सा ग्रंथ है, जोना का ग्रंथ, और उसमें लिखा है कि प्रभु आज्ञा देता है कि मैं इस शहर को नष्ट कर दूंगा, निनवे शहर को नष्ट कर दूंगा। और जब वो नष्ट करने के लिए जाता है तो हम उसको पढ़ते हैं कि एक मनुष्य वहाँ पर ईश्वर भेजता है, उसका नाम होता है योना। और योना से कहा जाता है कि वो जाकर के वहाँ पर प्रचार करे। वो जाकर के प्रचार करता है और ये वचन फिर हम वहाँ पढ़ते हैं अध्याय 3 में। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो। और जब योना प्रचार करता है तो क्या होता है कि वहाँ सारा देश राजा की आज्ञा के मान करके प्रार्थना करता है, क्योंकि राजा ने कहा योना नबी ठीक कह रहा है, सब लोग पछताव करें और प्रार्थना करें। सब लोग पछताव करते हैं, प्रार्थना करते हैं और उनका देश बच जाता है। अध्याय 3 वचन 10 में क्या लिखा है? ईश्वर ने देखा कि वे क्या कर रहे हैं और किस प्रकार उन्होंने कुमार्ग छोड़ दिया है, तो वह द्रवित हो गया और उसने जिस विपत्ति की धमकी दी थी उसे उन पर नहीं आने दी। योना नबी अध्याय 3 वचन 10, ठीक है, इसको पढ़ें कि ईश्वर द्रवित हो गया उनकी प्रार्थना के कारण। एक, क्योंकि वो प्रार्थना करने लगे। दूसरा, उन्होंने अपने कुकर्मों को त्यागने का निश्चय किया। 3, उन्होंने पुराने पापों पर पश्चाताप किया। प्रार्थना करने बैठे, पुराने पापों के लिए पश्चाताप करें, कुमार्ग छोड़ने का फैसला करें कि हम जो गलत रास्ते पर हैं उसे नहीं करेंगे। यदि सारा देश ये करने लगे, इस समय यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं लिखा है कि आप यीशु मसीह को ही मान करके करें। अरे किसी ईश्वर को तो मानते हैं आप किसी भी ईश्वर के नाम पर करें, तो ये तीनों बातें करें। क्या करें? हम प्रार्थना करें। प्रार्थना में क्या करना है? हम पछताव करें कि हमने पाप किए हैं, हाँ, और 100% किए हैं। ये नहीं कि शायद पता नहीं मैंने किया है नहीं किया, नहीं, सारे मनुष्य जाति ने किया है। पापों के लिए पश्चाताप करें और ये फैसला करें कि हाँ प्रभु ईश्वर, ये जो विपत्ति दंड तेरी ओर से आया है हम समझ गए, हम पछताव करते हैं और अपने आप को सुधारने का प्रयास करेंगे, कुकर्मों को छोड़ देंगे, सत्य को अपनाएंगे, अन्याय को छोड़ देंगे। जो गलती हो गई है, हम अपने भाई की सच्चे दिल से सहायता करने की कोशिश करेंगे। बस इतना सा सभी लोग करने लगे तो ईश्वर का हृदय द्रवित हो जाएगा। इसमें कोई हम धर्म फैलाने वाली बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर भ्रमों को दूर करने वाली बात कर रहे हैं और ईश्वर का राज्य आ जाए इस धरती पर, असत्य का राज्य चले जाए और सत्य का राज्य स्थापित हो। सभी लोग तो यही चाहते हैं, सभी धर्म तो यही चाहते हैं। तो फिर इसको हम करें और इस महामारी के बाद एक नई दुनिया हमारे बीच में आ जाएगी यदि हम वास्तव में ईश्वर के मार्ग को अपना लेंगे और सत्य के मार्ग पर आ जाएंगे। तो ये महामारी के बाद एक अच्छी चीज़,
एवरी डार्क क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग। तो हर घने बादल के बाद एक ज्योति आती है। तो इस महामारी के बाद भी हमारे प्रभु हमको बहुत सुंदर भविष्य प्रदान करेगा, परंतु कब? वो जब हमें मिलेगा जब हम कुकर्मों को त्यागने का प्रयास करेंगे। यदि हम उसी में लिप्त रहेंगे तो फिर जैसे आज हैं, कल फिर और अधिक विपदा, इससे भी बड़ी विपदाएं हमारा इंतज़ार कर रही हैं। तो हम कोशिश कर रहे हैं, आप लोग भी कोशिश करें कि आगे विपदाएं ना आए, बल्कि हम उन विपदाओं से बाहर जाने का एक परमानेंट रास्ता निकाल लें। कुछ समय हमने प्रभु को दिया और जो कुछ वचन आपने सुने, प्रभु उन वचनों के सुने जाने से आपको आशीष दे, आपके जीवन में परिवर्तन लाए और प्रभु में विश्वास करने के कारण आप अपनी बीमारी से चंगाई पाएँ। आज यही हमारी प्रार्थना है। आइए हम पवित्र आत्मा की अगुवाई में आगे चंगाई प्रार्थना में हम आगे बढ़ें, प्रभु की आराधना महिमा करते हुए, ताकि जितने भी लोग हमारे इस समय दुखी हैं, पीड़ित हैं, बीमार हैं, उन सब को हम प्रभु के सिंहासन की ओर ले सकें। आज के वचन के लिए हम प्रभु को धन्यवाद दें।